हेलो फ्रेंड्स। स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं 1000 ईयरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो हम 2025 और 2026 के सभी करंट अफेयर्स को टॉप करंट अफेयर्स को लेकर बना रहे हैं, जिसमें हम आपको पार्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हर वीडियो में हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देख सकते हैं जो पीडीएफ है वो पूरे साल भर की है और पीडीएफ के टोटल पेज जो हैं 214 पेज हैं। तो आज हम पहला पार्ट कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए एक साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के रखना पड़ता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की टेंशन खत्म करने वाला वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले पर कौन से स्थान पर हैं? तो यह 60वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 के 25वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया था। भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा नामक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो यह पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? तो बेलग्राम ग्राम पंचायत है यह, और महाराष्ट्र राज्य में है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है? तो इनका नाम सचिन तेंदुलकर है। हाल ही में नीति आयोग की अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त हुई हैं निधि छिब्बर। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2026 का 7वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है? तो जापान और भारत के बीच में यह सैन्य अभ्यास आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद, जिस देश की संसद का नाम है नेसेट, को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं? तो इजराइल की संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं जो वैश्विक कूटनीति में लगातार चर्चा में रहते हैं? तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सी राजागोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इंडिया ए ने यह खिताब जीता है। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह गोवा में आयोजित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम प्रहार दिया गया है। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच 356 मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन के लेखक हैं विजय गोयल। अगला क्वेश्चन है, विवादों में रहा ताकेशिमा द्वीप मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो यह जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में विवाद का विषय है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। महाराष्ट्र के किस कैथेड्रल में, मतलब गिरजाघर को हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह गिरजाघर है, कैथेड्रल है आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के किन दो शहरों में किया गया? तो मिलानो और कॉर्टिना नामक दो देशों में यह आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इस फिल्म का नाम है बोंग। मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म बोंग का निर्देशन किस भारतीय निर्देशक द्वारा किया गया? तो लक्ष्मी प्रिया देवी जी के द्वारा निर्देशित यह फिल्म है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और यूएसए के बीच में यह आयोजित हो रहा है। 16वें वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो बकलोह, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, 52वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो छतरपुर प्रश्न का सही उत्तर होगा। वनजीवी
दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने हेतु शुरू किया गया है? तो पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि पड़ता है झारखंड में। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 10,372 करोड़ रुपए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है टाटा ग्रुप ने भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इस कंपनी का नाम है ओपन एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल किया गया था? तो एरावत इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंगलुरु में आयोजित पहले लाइबर विन चैंपियनशिप कप 2026 बिलियर्ड्स टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? तो पंकज आडवाणी जी सही उत्तर हो जाएगा। 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो समीर कनोडिया प्रश्न का सही उत्तर है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो मुंबई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ शॉट पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को पर्यावरण बचाने के अभियान के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो 1 मिलियन पाउंड राशि प्राप्त होती है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेज हु रीमैनेज्ड हिंदुइज्म के लेखक कौन हैं? तो शशि थरूर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गुनेरी गांव पड़ता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात कनाडा को किया गया है? तो यह सलेम साबूदाने का जीआई टैग प्राप्त हुआ है तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की घोषणा की है? तो कानपुर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना है उत्पादन करने का? तो 140 गीगावाट सही उत्तर हो जाएगा। मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से निपटने के लिए सीआरपीएफ की कौन सी विशेष कमांडो फोर्स का गठन किया गया था? तो इसका नाम है कोबरा, और कोबरा का फुल फॉर्म भी होता है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में लोसर महोत्सव 2026 मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले किस राजनीतिक गठबंधन ने शामिल हुआ जिसका उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? तो भारत में अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनीतिक गठबंधन, इसका नाम है पैक्स सिलिका अलायंस। हाल ही में किस ओपन सोर्स वॉइस एआई को भारत के भाषणी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है वॉइस एरा। गूगल ने इंडिया एआई समिट में भारत और अमेरिका को जोड़ने के लिए किस सबमरीन केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? तो अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल की घोषणा की है। नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एआई को मानव नाम दिया है। एम और वी का पूर्ण रूप क्या है? तो एम से होता है मोरल सिस्टम और वी से होता है वैलिड सिस्टम। तो दोस्तों ये था आज का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए कल कवर कराएंगे। तो 9 नंबर पेज से आगे के वीडियो आपको कल मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।